प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ, लाइफ हाई स्टडी आईएएस के वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। हाल ही में कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? यूनान, जॉर्डन, दक्षिण सूडान, सभी। साथियों, इसका सही जवाब है ए, यूनान। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति पर गोइंग अप बिडेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बेलेरी विडेन ओवेंस, निहाल सेरिन, हिलरी क्लिंटन, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए, बेलेरी विडेन ओवेंस। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। लाइक जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथियों, अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी बच्चों को वर्दी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? साथियों, ध्यान रखना, पहला राज्य काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। पहला शब्द यूपी, गुजरात, बिहार, केरल। साथियों, इसका सही जवाब है बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, किस देश ने इस माह के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च करने की घोषणा की है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन। साथियों, इसका सही जवाब है ए, रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कानपुर, प्रयागराज, पटना, वाराणसी। साथियों, इसका सही जवाब है सी, पटना। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? हरिद्वार, मसूरी, देहरादून, दार्जिलिंग। साथियों, इसका सही जवाब है टी, दार्जिलिंग। अगला प्रश्न है, किस देश ने जुलाई 2021 में संघीय स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगा दी? साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह से प्रश्न आ चुके हैं पहले भी। ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, फ्रांस। साथियों, इसका सही जवाब है बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा केरल में जीका वायरस संक्रमण किसके कारण फैलता है? साथियों, ये प्रश्न आ चुका है पहले पीसीएस में और कई एग्जामों में। तो निश्चित रूप से कोई बीमारी से कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछता है प्रश्न वहाँ से। मच्छर, चमगादड़, पेंगोलिन, कबूतर। साथियों, इसका सही जवाब है ए, मच्छर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व में ब्लैक तेंदुआ देखा गया। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। साथियों, इसका सही जवाब है बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र किसके लिए चर्चा में है? प्रस्तावित हीरे की माइन के लिए, कॉपर परियोजना के लिए, जल विद्युत परियोजना के लिए, टाइगर रिजर्व स्थापना के लिए। साथियों, इसका सही जवाब है ए, प्रस्तावित हीरे के माइन के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, यूपी। साथियों, इसका सही जवाब है ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है ए, छत्तीसगढ़। हाल ही में चर्चा में रहा तियांगोंग किस देश का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है? साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न, साइंस से जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से आएगा किसी किसी एग्जाम में। जापान, चीन, ताइवान, रूस। साथियों, इसका सही जवाब है बी, चीन। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड भारत के किस राज्य ने शुरू किया गया है? हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड भारत के किस राज्य से शुरू किया गया है? राजस्थान, पंजाब, बिहार, यूपी। साथियों, इसका सही जवाब है ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पंचमूली झील किस राज्य में स्थित है? जो भी झील, पार्क यदि चर्चा में है तो निश्चित रूप से वो आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। साथियों, इसका सही जवाब है बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, 6 जुलाई को दलाई लामा का 6वां जन्म दिवस दलाई लामा त्युंगलांग खांग मोनास्ट्री में निवास करते हैं मनाया गया। यह मोनास्ट्री कहाँ स्थित है? रूमटेक, सिक्किम, तवांग, अरुणाचल प्रदेश, मैकलॉन्गगंज, हिमाचल प्रदेश, दशकित, लद्दाख। साथियों, इसका सही जवाब है सी, मैकलॉन्गगंज,
हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में खुदाई के दौरान 4000 साल पुरानी बस्ती की खोज किस जिले में की गई? कटक, बालासोर, कोरापुट, कंधमाल। साथियों इसका सही जवाब है बी, बालासोर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में ड्रोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? श्रीनगर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है ए, श्रीनगर। अभी श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया गया ड्रोन से, जिसके कारण यहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया है नॉर्मल ड्रोन उड़ाने के लिए भी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही जिंजी किला कहाँ स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। साथियों इसका सही जवाब है सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, काबनी किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी। साथियों इसका सही जवाब है ए, कावेरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस तरह से। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ने छात्रों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ICAI BOS, IBAI BOS, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए, ICAI BOS। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 2019-20 के लिए UDISE लॉन्च किया? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सभी। साथियों इसका सही जवाब है बी, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में शामिल किए गए 60 स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम 10 मीटर को DRDO द्वारा किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है? लॉर्सन एंड टुब्रो, रिलायंस, टाटा पावर, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है ए, लार्सन एंड टुब्रो। किस राज्य में उगाई जा रही दुनिया की सबसे भारी आम की किस्में? किस राज्य में उगाई जा रही है दुनिया की सबसे भारी आम की किस्म? केरल, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय लॉन्च करेगा निपुण भारत? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए, शिक्षा मंत्रालय। किस राज्य में नई भूमिगत मकड़ी की प्रजाति ग्रेवेलिया ब्रो की खोज की गई है? त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम। साथियों इसका सही जवाब है डी, असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? पंचायती राज मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है सी, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। मरीना समुद्री तट पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। यह समुद्री तट कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, कांडला, कोच्चि। साथियों इसका सही जवाब है बी, चेन्नई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है? ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका। साथियों इसका सही जवाब है ए, ब्रिटेन। हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? फागुन चौहान, सचिंद्र लाल सिंह, KN भट्टाचार्य, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, KN भट्टाचार्य। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? धर्मशाला, जयपुर, अहमदाबाद, राउरकेला। साथियों ध्यान रखना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए गर्व की बात है। भारत में चर्चा में रहा दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा, और भारत विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में ही है। उसका नाम क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धर्मशाला, जयपुर, अहमदाबाद, राउरकेला। साथियों इसका सही जवाब है बी, जयपुर, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस सर्वेक्षण जहाज ने हाल ही में MV एक्सप्रेस पर एक्सिट, रिसाव और आग दुर्घटना के सर्वेक्षण को पूरा किया? INS सर्वेक्षक, INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है ए, INS सर्वेक्षक। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के 11वें और सबसे युवा मुख्यमंत्री बने कौन? तीरथ सिंह, पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, चौधरी ब्रह्म प्रकाश। साथियों इसका सही जवाब है बी, पुष्कर सिंह धामी। निम्नलिखित में से किसने 1999 के बिरसा मुंडा ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की याद में गुलबर्ग में युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है?
भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, यहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा, साथियों यहाँ भारतीय थल सेना रहेगा। साथियों इसका सही जवाब है ए, भारतीय सेना। अगला प्रश्न है, देश में खान पान के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश को विशेष पहचान दिलाने वाला 56 दुकान रेस्टोरेंट्स किस शहर में स्थित है? 56 दुकान नाम से रेस्टोरेंट किस शहर में स्थित है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। साथियों इसका सही जवाब है सी, इंदौर। एनटीपीसी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 100 मेगावाट क्षमता वाले देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की निर्णय लिया है? रामागुंडम तेलंगाना, सिंगरौली मध्य प्रदेश, दादरी उत्तर प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़। साथियों इसका सही जवाब है ए, रामागुंडम तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान योजना अर्थात मुक्ता किस राज्य की योजना है? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु। साथियों इसका सही जवाब है बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने अतिथि सरकार और पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फेसबुक, यात्रा.com, गूगल, ट्विटर। साथियों इसका सही जवाब है बी, यात्रा.com। हाल ही में चर्चा में रहा तिल्लाड़ी संरक्षण रिजर्व में किंग कोबरा देखा गया। यह संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। साथियों इसका सही जवाब है डी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा किसने पोस्ट पेड मिनी सेवा शुरू की? गूगल पे, पेटीएम, फोनपे, आरबीआई। साथियों इसका सही जवाब है बी, पेटीएम। अगला प्रश्न है, किस देश ने इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड ग्लोबल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की? भारत, इजराइल, फ्रांस, अमेरिका। साथियों इसका सही जवाब है ए, भारत। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किस वस्तु के थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों, आयातकों पर स्टॉक सीमा लगाई है? प्याज, दाल, सरसों तेल, टमाटर। साथियों इसका सही जवाब है बी, दाल पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे फ्रंट स्मार्ट सिटीज़ की स्थापना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की जाएगी? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत की पहली केंद्रीय औषध प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई थी? हिमाचल प्रदेश, यूपी, केरल, गोवा। साथियों इसका सही जवाब है ए, हिमाचल प्रदेश। पहला है तो इम्पोर्टेंट है। क्यूबा के पास पहुंचा उष्णकटिबंधीय तूफान एल्सा किस प्रकार का तूफान है? ध्रुवीय चक्रवात, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अंत उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अर्थात तूफान। साथियों इसका सही जवाब है डी, उष्णकटिबंधीय तूफान अर्थात उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही सिंधु जल संधि समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष हुई थी? 1960, 1961, 1962, 1963। साथियों इसका सही जवाब है ए, 1960। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा लास्ट आइस एरिया कहाँ स्थित है? आर्कटिक, अंटार्कटिका, साइबेरिया, हिंदू कुश। साथियों इसका सही जवाब है ए, आर्कटिक। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, सही जोड़ेगा। एक तरफ बांध है, एक तरफ नदियां हैं। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर, सरदार सरोवर बांध महानदी पर, हीराकुंड बांध नर्मदा नदी पर, इंदिरा सागर बांध ताप्ती नदी पर। साथियों इसका सही जवाब है ए, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न है, एएफसी महिला एशियाई कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर और गांधीनगर, मुंबई और पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई, पटना और भुवनेश्वर। साथियों इसका सही जवाब है बी, मुंबई और पुणे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? गिरीश गौतम, गौतम गंभीर, गौतम अधिकारी,
नर्मदा प्रसाद प्रजापति। साथियों इसका सही जवाब है ए ग्रीस गौतम। अगला प्रश्न है, फिल्म निर्माता करण जौहर ने सर चेतुर शंकर नायर पर फिल्म बनाने की घोषणा की। उन्हें किस कार्य के लिए जाना जाता है? जलियांवाला बाग नरसंहार की सच्चाई उजागर करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, फिल्म निर्माण के लिए, मिसाइल विकसित करने के लिए। साथियों इसका सही जवाब है ए जलियांवाला बाग नरसंहार की सच्चाई को उजागर करने के लिए सर चेतुर शंकर नायर को जाना जाता है। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत से किसे निशानेबाजी के लिए ज्यूरी बनाया गया है? ज्योतिरादित्य सिंह सिंधिया, पवन सिंह, अभिनव बिंद्रा, अंकुर मित्तल। साथियों इसका सही जवाब है बी पवन सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे बगराम एयर बेस कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक। साथियों इसका सही जवाब है ए अफगानिस्तान। हाल ही में अमेरिका की सेना ने इस एयरबेस को छोड़कर गया है, जिसके कारण चर्चा में है। अगला प्रश्न है, भारत OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन BEPS में शामिल हुआ। BEPS का अर्थ क्या है? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, बिग इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म उद्यमों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्य कितना है, जैसा कि RBI द्वारा अनिवार्य किया गया है? 6.5, 7.5, 8.5, 9.5। साथियों इसका सही जवाब है बी 7.5। अगला प्रश्न है, NEOWISE न्योवाइस जिसे 2 साल के लिए मिशन विस्तार मिला है, किस अंतरिक्ष एजेंसी का टेलीस्कोप है? नासा, इसरो, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए नासा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने कितने राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है? 5, 8 राज्य, 6 राज्य, 10 राज्य। साथियों इसका सही जवाब है सी 8 राज्य। राज्यपालों का नाम पता हो, वनडे एग्जाम या रेलवे या यूपी वाले सीपेट में पूछा जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? बजरंग पुनिया, MC मैरी कॉम मुक्केबाजी के लिए, मनप्रीत सिंह हॉकी के लिए, डी, बी और सी दोनों। साथियों इसका सही जवाब है डी, बी और सी दोनों, अर्थात MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों लोगों को भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। साथियों इसका सही जवाब है ए गोवा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न अक्सर आता रहता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले रेत संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? खजुराहो, सांची, भीमबेटका, भोपाल। साथियों इसका सही जवाब है बी सांची। साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 46वें कैंपोगोड़ा धरोहर स्थल को विकास की घोषणा की? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। साथियों इसका सही जवाब है सी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस विजन को साकार करने के लिए एक अलग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया है? सरकार से समृद्धि, बेरोजगारी से मुक्त, रोजगार से युक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त, पारदर्शिता से युक्त, निराशा से मुक्त, आशा से युक्त। साथियों इसका सही जवाब है ए साकार से समृद्धि। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कोरोना वायरस के लैम्डा वेरिएंट के संक्रमण के मामले की पहचान सबसे पहले किस देश में हुई? भारत, पेरू, चीन, ईरान। साथियों इसका सही जवाब है बी पेरू। लैम्डा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, एक से बढ़ के एक वेरिएंट विकसित ही होते जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि मैक्सिमम नए वेरिएंट आ रहे हैं, उनकी दवा भी खोजी नहीं जा सकी है। इंडियन रेलवे, अगला प्रश्न है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने सितंबर में 4 धाम यात्रा के लिए विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसके संदर्भ में सुमेलित सही जोड़ों का चयन कीजिए। धाम एक तरफ राज्य है बद्रीनाथ हिमाचल प्रदेश, जगन्नाथपुरी आंध्र प्रदेश, रामेश्वर उड़ीसा, द्वारिकाधीश गुजरात। साथियों इसका सही जवाब है द्वारिकाधीश गुजरात। अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने 2014 में आई राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके के मूल कैमरा निगेटिव को अपने कलेक्शन में शामिल करने की घोषणा की है। यह संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता। साथियों, इसका सही जवाब है बी, पुणे। अगला प्रश्न है, दीप पर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में दीप पर्व मनाया गया या पर्व असम राज्य में मनाया गया या आपातानी जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। डी कृषि का एक त्यौहार है। उपयुक्त कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, बी, सी केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। साथियों, इसका सही जवाब है सी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार जी का 98 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कितनी बार फिल्मफेयर पुरस्कार जीते थे? 8 बार, 10 बार, 12 बार, 14 बार। साथियों, इसका सही जवाब है ए, 8 बार। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ गोल्फ प्रशिक्षण अकादमी का शुभारंभ किया गया? मुंबई, श्रीनगर, जयपुर, मणिपुर। साथियों, इसका सही जवाब है बी, श्रीनगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में 1000 विकेट पूरा करने के लिए उपलब्धि हासिल की है? हाल ही में किसने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में 1000 प्रथम श्रेणी, ध्यान रखिएगा, प्रथम श्रेणी 1000 विकेट पूरा करने की उपलब्धि हासिल की है? जसप्रीत बुमराह, जेम्स एंडरसन, कागिसो रबाडा, इनमें से सभी। साथियों, इसका सही जवाब है बी, जेम्स एंडरसन। हाल ही में फार्मूला 1 का ऑस्ट्रिया ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता? वाल्टेरी बोटास, लुईस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टप्स, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है सी, मैक्स वर्स्टप्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही द फोर्थ लायन एसेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी? वेणुगोपाल, गोविंदू, श्रीनाथ राघवन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों। साथियों, तो आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार, झारखंड, गोवा, हरियाणा। साथियों, इसका सही जवाब है ए, बिहार। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा के कारण महानंदा नदी का अस्तित्व खतरे में है। इस नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है ए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतरिक्ष पूर्वानुमान सेंटर के अनुसार किस स्थान के आसपास के क्षेत्रों में तेज रेडियो ब्लैक आउट हुआ है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर। साथियों, इसका सही जवाब है ए, अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही उत्तरी हिमालय में दुनिया के पहले एकल मोटरसाइकिल अभियान के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 11 जून 2021 को नई दिल्ली से शुरू हुए इस मोटरसाइकिल अभियान में कंचन उगुशंडी ने उत्तरी हिमालय पर्वतमाला के 18 अत्यंत कठिन पर्वतीय दर्रों को कवर किया। दुनिया के इस पहले एकल मोटरसाइकिल अभियान का समापन 7 जुलाई 2021 को मुंबई में हुआ। कंचन उगुशंडी ने उमलिंगला दर्रे को फतह किया जो उत्तराखंड में स्थित है। इस दर्रे में भारत के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है। साथियों, इसका सही जवाब है ए, दुनिया 11 जून 2021 को नई दिल्ली से शुरू हुए इस मोटरसाइकिल अभियान में कंचन उगुशंडी ने उत्तरी हिमालय पर्वतमाला के 18 अत्यंत कठिन पर्वतीय दर्रे को कवर किया है। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जीआई टैग से प्रमाणित भालिया गेहूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीआई टैग से प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं को केन्या, श्रीलंका को निर्यात किया गया। इस गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसका स्वाद भी मीठा होता है। भालिया किस्म का गेहूं राजस्थान के भाल क्षेत्र में उगाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। साथियों, इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही अमीनपुर झील कहाँ स्थित है? चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु। साथियों, इसका सही जवाब है बी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही
प्रस्तावित लेमरू एलिफेंटा रिजर्व किस राज्य में प्रस्तावित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। साथियों इसका सही जवाब है डी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की हत्या से हैती में अराजकता का खतरा बढ़ गया है। हैती कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर, उत्तरी महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर में। साथियों इसका सही जवाब है बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, ढिमसा कम्युनिटी रेडियो केंद्र कक्षा 1 से 5 तक के आदिवासी छात्रों को शैक्षिक सामग्री प्रसारित करके डिजिटल डिवाइस से पार पाने में मदद कर रहा है। या कम्युनिटी रेडियो केंद्र किस राज्य से शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। साथियों इसका सही जवाब है बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के चलते जापान के किस शहर में ओलंपिक खेलों के खत्म होने तक आपातकाल लगाने की घोषणा की है? योकोहामा, ओसाका, टोक्यो, नगोया। साथियों इसका सही जवाब है सी, टोक्यो। 2020 का ओलंपिक 2021 में हो रहा है जापान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का क्या नाम है? एरिन, एल्सा, बिली, डेनी। साथियों इसका सही जवाब है बी, एल्सा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया CTRI पोर्टल पर आयुर्वेद डेटा सेट लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है ए, आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है, पिछले 5 वर्षों में भारत विश्व बाजार पूंजीकरण की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 3.5, 9.5%, 14.7%, 22%। साथियों इसका सही जवाब है सी, 14.7%। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोविन ग्लोबल कनक्लेव की मेजबानी की? कनाडा, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रिया। साथियों इसका सही जवाब है बी, भारत। अगला प्रश्न है, नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैनिक नामक पुस्तक किसने लिखी? धवल कुलकर्णी, गगन कुलकर्णी, रीता कुलकर्णी, अश्विनी कुलकर्णी। साथियों इसका सही जवाब है ए, धवल कुलकर्णी। इटली में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन कौन करेगा? श्री नरेंद्र मोदी, श्री एस नरवणे, श्री अमित शाह, श्री एस जयशंकर। साथियों इसका सही जवाब है बी, श्री एम नरवणे। अगला प्रश्न है, FIDE chess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? हो इफान, हो जिफान, ए और वी दोनों इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए, हो इफान। अगला प्रश्न है, इंडिया टू द रेस्क्यू नामक बच्चों की पुस्तक किसने लिखी? श्रुति राव, सुशांत सिंह, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों। हाल ही में चर्चा में रहा GI टैग से प्रमाणित मदुरई मल्ली फूल किस राज्य से संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई को निर्यात किए गए हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रैंड एथोपियाई रिनाल से डैम किस नदी के तट पर स्थित है? नील नदी, जाम्बेजी नदी, नाइजर, कांगो। साथियों इसका सही जवाब है ए, नील नदी। हाल ही में किस कंपनी ने चेयरमैन की जगह CEO और MD के पद बनाए जाने की घोषणा की? LIC, RBI, SBI, रिलायंस। साथियों इसका सही जवाब है ए, LIC। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य और या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लॉन्च की है? दिल्ली, यूपी, केरल, बिहार। साथियों इसका सही जवाब है ए, दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व शिक्षा मंत्री 2021 की मेजबानी की? रूस, भारत, ब्राज़ील, चीन। साथियों इसका सही जवाब है बी, भारत। अगला प्रश्न है, स्टेन स्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया पर किस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था? गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, आतंकवाद विरोधी कानून, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम। नासा के कैसनी अंतरिक्ष यान ने
शनि ग्रह के उपग्रह से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की है, इसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कैसनी अंतरिक्षयान ने शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन के वायुमंडल में मीथेन गैस की उत्पत्ति का पता लगाया है। अंतरिक्षयान ने शनि ग्रह के दूसरे उपग्रह इनक्लेडस पर तरल झीलों का पता लगाया है। शनि के उपग्रहों की संख्या 85 है। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। साथ में इसका सही जवाब है सी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद को गैर कार्यकारी बनाने के लिए कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोच्चि, बेंगलोर, चेन्नई, टिंडुगुरी। साथ में इसका सही जवाब है ए, कोच्चि। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ पर अंकुश लगाने के लिए कोविड-19 के चलते केम्प्टी फॉल्स में केवल 50 पर्यटकों की अनुमति का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। केम्प्टी फॉल्स मसूरी में स्थित है या ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। तीसरा, मसूरी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। साथ में इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के विकल्प के रूप में नए बंदरगाह को विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इस बंदरगाह के निर्माण के लिए नरगोल नामक स्थान की पहचान की गई है। या बहुउद्देशीय बंदरगाह किस राज्य में बनाया जाएगा? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक। साथ में इसका सही जवाब है बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में 60 मीटर की गहराई वाले दुनिया के सबसे गहरे पुल का अनावरण किया गया है। इंस्टाग्राम पर इस अनावरण का वीडियो काफ़ी साझा किया जा रहा है। या पुल कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, श्रीनगर, मुंबई, दुबई। साथ में इसका सही जवाब है डी, दुबई। अगला प्रश्न है, आषाढ़ माह में मनाए जाने वाले 11 जुलाई से शुरू हो रहे बोनालू पर्व की तैयारी की जा रही है। यह पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा। साथ में इसका सही जवाब है सी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, रायसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश के रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का विरोध करने का निर्णय लिया है। तेलंगाना ने रायलसीमा परियोजना के दोनों राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच 66:34 के अनुपात में कृष्णा नदी के जल के बंटवारे के विरोध किया है। तेलंगाना ने रायलसीमा परियोजना के दोनों राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में कृष्णा नदी के जल बंटवारे की मांग की है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। साथ में इसका सही जवाब है डी, 1, 2 और 3, अर्थात सारा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मैंगो डिप्लोमेसी के तहत 2600 किलोग्राम आम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को लिए भारत भिजवाए हैं। ये हरिभंगा प्रजाति के आम हैं। इन्हें बांग्लादेश द्वारा म्यांमार से खरीद कर भारत भिजवाया गया है। उपयुक्त कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल बी 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। साथ में इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही नटवारी मोरी जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नटवारी मोरी जल विद्युत परियोजना के लिए 4.3 किलोमीटर लंबी सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया गया है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में विकसित की जा रही है। 100 मेगावाट की यह परियोजना सतलुज नदी पर विकसित की जा रही है। उपयुक्त से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। साथ में इसका सही जवाब है ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, कोडाईनाल के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की प्रमुख आकर्षकों में से एक ब्रायड पार्क को 75 दिनों के लिए पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। कोडाईकनाल को प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उपयुक्त से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। साथ ही इसका सही जवाब है सी,
1 और 2। साथियों यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। साथियों यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।